खबर के साथ पटना से बड़ी खबर। 24 जुलाई को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। आरजेडी और कांग्रेस कोटे से बन सकते हैं दो मंत्री। 4 मंत्री पदों के लिए अब तक 5 नेताओं के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी अजय सिंह बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री पद की रेस में कार्तिक मास्टर का नाम भी शामिल है। आरजेडी नेता डब्ल्यू सिंह मंत्री पद की रेस में आगे हैं और कांग्रेस कोटे से अगर बात की जाए तो कांग्रेस कोटे से विजय शंकर दुबे मंत्री पद की रेस में शामिल है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का नाम भी चर्चा में शामिल है। ये बड़ी खबर। कांग्रेस कोटे से विजय शंकर दुबे मंत्री पद की रेस में शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का नाम भी चर्चाओं में इस वक्त चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। यह खबर 24 जुलाई को नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव है। आरजेडी और कांग्रेस कोटे से दो मंत्री बन सकते हैं। दरअसल 4 मंत्री पदों के लिए अब तक 5 नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं मंत्री पद की रेस में कार्तिक मास्टर का नाम भी शामिल है। आरजेडी नेता डब्ल्यू सिंह मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं और कांग्रेस कोटे से विजय शंकर दुबे मंत्री पद की रेस में शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का नाम भी चर्चाओं में है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं। चूंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि 24 जुलाई को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस कोटे से दो मंत्री बनाए जा सकते हैं। 4 मंत्री पदों के लिए अब तक 5 नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी एमएलसी अजय सिंह कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। मंत्री पद की रेस में कार्तिक मास्टर का नाम भी शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट देंगे हमारे साथ संवाददाता सनी जुड़ गए हैं पटना से लाइव। सनी, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि 24 जुलाई को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का जो विस्तार है वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। दरअसल पिछली बार भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन राहुल गांधी और मुख्यमंत्री की मुलाकात और पिछले दिनों पटना के अंदर विपक्षी एकता को लेकर जो मुलाकात हुई और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा हुई, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी वक्त सीएम नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, जिसमें सुधाकर सिंह और कार्तिक मास्टर। इन्हीं 2 जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है, राजपूत समाज और भूमिहार समाज को साधने की कोशिश है। तो कार्तिक मास्टर पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से उन्हें मंत्रालय से हटाया गया था, लेकिन अब खबर है कि हो सकता है फिर से उन्हें जगह दी जाए। हो सकता है अजय सिंह को भी जगह दी जाए। दरअसल अजय सिंह, कार्तिक मास्टर, नीलम देवी, ये वो चेहरे हैं भूमिहार समाज के जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भूमिहार वोट बैंक को एकजुट उनके पक्ष में कर सकते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से अनंत सिंह के करीबी माने जाने वाले कार्तिक मास्टर को राजद ने टिकट भी दिया और मंत्री भी बनाया था। एक बार फिर से एमएलसी अजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कर ले तो शकील अहमद खान, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने भी दी है और अल्पसंख्यक समाज के बड़े चेहरे हैं, साथ ही शकील अहमद खान राष्ट्रीय कमेटी का हिस्सा भी हैं। तो लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत होती रहती है। कांग्रेस ने 2 सीटों की बात की है, लेकिन 1 सीट पर पहले से भी चर्चा है। अखिलेश सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें 2 सीट चाहिए। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को 2 सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस इस सरकार से बाहर हो सकती है। कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन कर सकती है। कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और राहुल गांधी के बयान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही है, लेकिन 24 तारीख की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये खबरें अपुष्ट है, ये सूत्र बता रहे हैं, तो इंतजार करना होगा। सीएम का विशेषाधिकार है, सीएम कब विस्तार करते हैं और जनता दल यूनाइटेड से भी एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जदयू से जो मंत्री होंगे वो भी किसी न किसी जातीय समीकरण का हिस्सा, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेते हैं वो अचानक से लेते हैं। उनके फैसलों को लेकर किसी भी नेताओं के द्वारा प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम के विशेषाधिकार को लेकर चर्चा है और तमाम नेता इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा छिड़ी है मंत्रिमंडल विस्तार की, हो सकता है आने वाले दिनों में 24 तारीख कहीं ना कहीं ये डेट फिक्स किया जाए। हालांकि जो जानकारी होगी 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगी।
बिल्कुल सनी, देखिए फिलहाल फाइनल डिसीजन तो मुख्यमंत्री का होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से 4 मंत्री पदों के लिए 5 नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, यानी कि रेस में इन सभी नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन सेट करना, एक समीकरण साधना भी एक बड़ा चैलेंज मुख्यमंत्री के सामने हो सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से नाम सामने आ रहे हैं नेताओं के। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि राजद नहीं चाहती है मंत्रिमंडल विस्तार। राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से अपने 2 मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर बैठी हुई है, वो चर्चा भी नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर एक नैतिक दबाव बनाया है। विपक्षी एकता की पहली मीटिंग बिहार में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो मुख्यमंत्री का वो समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस भी उससे मजबूत होगी। लेकिन एक नैतिक दबाव नीतीश कुमार पर है कि कांग्रेस को वाजिब हक दिया जाए। अगर नीतीश कुमार को कांग्रेस से नेगोशिएट करना होगा तो इसको लेकर कांग्रेस के बारे में कुछ सोचना होगा। और यही वो वजह है कि बार बार चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की वजह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को नीतीश कुमार को करना पड़ सकता है। जो बातें सामने आ रही हैं, राजद अब भी इसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनी इन तमाम जानकारियों के लिए।